अबरदीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, 9 दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। पुलिस, एलीट फोर्स, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और सीटीडी की 3 रोज से कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों की लाशें बरामद। ऑपरेशन में 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और सीटीडी एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्द साजिदुल्ला ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला किया था। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी वेलों का अलर्ट। चेयरमैन एनजीएम में इनाम हैदर कहते हैं चिनाब और रावी में पानी का बहाव ज्यादा है। सियालकोट, नारोवाल, कसूर के नालों में तुगयानी का खतरा है। बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बिरोकार ला रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफा मलिक कहते हैं सियालकोट, नारोवाल, कसूर के इलाके ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस साल ही आइंदा साल के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का आखिरी स्पेल मुतवक्के है। तहसील से लेकर सूबे और वफाक तक हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कहेगा ये सूबे की जिम्मेदारी है या वफाक की है। अताउल्ला तारड़ बोले मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा सूबा पंजाब के इजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर किया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया कि सतलुज के सैलाब से मुतासरा इजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। अब तक 1,74,074 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। भारत के पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। दरियाए चनाब में हेड मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,65,370 क्यूसेक रिकॉर्ड। पिंडी भटिया में जमीनी कटाव से 200 से ज्यादा घर दरिया बुर्द। तहसील फालिया के 22 देहात मुतासर होने का खतरा। हाफिजाबाद में देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। कोट गुलाम के इलाके में हिफाजती बंद पानी में बह गया। 625 एकड़ अराजी दरिया बुर्द। दरिया सतलुज की मौजें भी तबाही मचाने लगी। कसूर और भावनगर के दर्जनों देहात जेर आब। फसलें तबाह। इंचनाबाद में मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गईं। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी दाखिल। देपालपुर में मसाजिद में एलानात। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर 1,78,000 क्यूसेक वेला। रावी भी सैलाबी रेलों से बेचैन। कोट नैना के मकाम पर 1,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शकरगढ़ में नाला बई में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कोटली, सेना, नरोड, हीराचन और हल्लाकी चक समेत मुतअद्दिद गांव और ज़रई रकबे में दाखिल। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शकरगढ़ में इलाका मकीनों का महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। जफरवाल के नाला डेक में पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDMA का दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 48 घंटे में जसड़, शाहदरा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। PDMA के नाला डेक के इतराफ आबादियों के फौरी इनखला के अहकामात। बोनेर में सैलाब के बाइस ताहाल 13 अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लड से अमवात की तादाद 406 हो गई। बोनेर में सबसे ज्यादा 237 अफराद जाँ बहक हुए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। खजाना ने मजीद 2 अरब रुपए सैलाब सदकान के लिए जारी कर दिए। अब तक 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी किए जा चुके। तालीदास गांव की तबाही के बाद हुकूमत का मुतबादिल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। गजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का भी अखराज। तर्जमान फैजुल्ला फराक कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए 150 से ज्यादा खैमे फराम किए जा चुके। मसनूई झील की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। Has hardly any road gases emission, yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंजेस पर अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का ग्रीन गैसेस के इखराज में बहुत कम हिस्सा है।
माहौलियाती चैलेंज का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। दरियाओं में तुगयानी से जानी और माली नुकसान हुआ। 2022 में 30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सैकड़ों अमवात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा, कभी सैलाब की मार तो कभी खुशहाली का चैलेंज। चेयरमैन एनडीएमए ने खदशात का इजहार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि आने वाले साल में शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो मुल्क के 7,500 ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगेंगे, जिसके बाद खुश्कसाली, फूड सिक्योरिटी और पानी की किल्लत के मसाइल पैदा होंगे। चित्राल, शुमाल जनूब और सकरदू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेंबर बिलाल अहमद ने पूछा, मुकामी लोगों की आफात से बचाव के लिए ट्रेनिंग के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने कहा, आप मुतासरा इलाकों में आटा और खैमे दे रहे हैं, जिसका घर तबाह हो गया उसको आटे और खैमे से क्या सरोकार है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का फंड बेनजीर इनकम सपोर्ट में डालने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा, बाहर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैसे आए थे, फिर वो पैसे बेनजीर इनकम में डाल दिए गए थे। मुझे इख्तियार मिला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बेनजीर इनकम में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। मानसून बादलों की पंजाब में नॉन स्टॉप गरज बरस। सियालकोट 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाजारों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के नवाही इलाके में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। यमे का पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला में शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में आइंदा चंद रोज के लिए मौसम मरतूब और मतला अबर आलूद रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े फ्री रिहायशी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। 21 लाख खवातीन को घरों की मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीरू खान में गांव न्यू थाटोडो आमद और सिंध पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। घरों की मालिकाना असनाद उस घर की खवातीन में तकसीम की। मार्का हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। तहरीक इंसाफ को कामा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हदायत। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का फैसला जल्द करेंगे। सियासी कमेटी को ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत करने का कहा है। सियासी कमेटी अपना फैसला करके कल बानी PTI को आगाह करेगी। मजीद बोली, सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तलब कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह है। हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा रिजेक्ट। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं, वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बानी PTI ने दोहराया है। बानी की हिदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। बैरिस्टर गोहर का अगले माह बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे का ऐलान। कहा, मैं हमेशा मफाहमत की कोशिश करता हूँ, अगले माह अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मजीद बोले, जेल में बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें अखबार और किताबें भी फराहम की जा रही हैं। बानी PTI ने बारिशों से होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार किया।
यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुलाजमीन के लिए पैकेज का मामला लटक गया। ACCA इजलास के एजेंडे में कारपोरेशन के लिए पैकेज का आइटम शामिल ही नहीं था। वजारत सनत व पैदावार ने 27 अरब के पैकेज बारे पार्लियामेंट की कमेटी को आगाह किया था। इजलास में सरकारी टीवी के लिए 3 अरब 81 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी, पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की मंजूरी, कैप्टिव पावर कंज्यूमर से वसूल शुदा लेवी का फायदा ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल डॉक्टर जमील सांगू की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह का डॉक्टर अजमल सांगू की खिदमात और सिंध से ताउन पर खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध से जर्मनी के नए कौंसल जनरल मिस्टर थॉमस ई शेल्ट्जे की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफत पर गुफ्तगू। मोदी सरकार का ट्रम्प टैरिफ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैक्स कल से लागू होगा। भारत पर मजीद टैरिफ आयद होने के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में रूस की हमायत करने के इल्ज़ाम में लगाया गया। अमेरिका ने इंडोनेशिया को टैरिफ से इस्तिस्ना करार दे दिया। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक कोको, पाम ऑयल, रबड़ की बरामदात को 19% टैरिफ से इस्तिस्ना देने पर इत्तफाक किया।